वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2014 में आई मूवी वी स्टिल किल द ओल्ड वे को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक क्राइम थ्रिलर मूवी है। मूवी की शुरुआत में हमें रिची नाम का आदमी दिखाया जाता है, जो कि शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा था। वैसे रिची एक रिटायर्ड माफिया बॉस है, जो अब क्राइम लाइफ को पीछे छोड़कर स्पेन में रह रहा है। अब भाई रिची एक एक्स माफिया है, तो उसके पास पैसा और शानदार घर तो होगा ही, पर अब रिची अपने पास्ट फ्रेंड्स को काफी मिस कर रहा है, खासकर अपने बड़े भाई चार्ली को, जो कि अब इंग्लैंड में रहता है। रिची की एक बेटी भी है जिसका नाम कार्मेन है। तो रिची और कार्मेन एक दोपहर लंच करने जाते हैं, जहाँ रिची कहता है कि मैं अपने भाई को काफी मिस करता हूँ, मगर अब मैं उससे नहीं मिल सकता। वहीं दूसरी तरफ हमें एरोन नाम का गैंग लीडर दिखाया जाता है, जो कि अपने गैंग के साथ किसी के घर में तोड़फोड़ कर रहा था। तो उसे ऐसा करते हुए एक लेडी देख लेती है, जिस पर एरोन भड़कते हुए लेडी को डराने धमकाने लगता है। साथ ही वो लेडी से कहता है कि अगर तुमने पुलिस के सामने मेरी रिपोर्ट की तो मैं तुम्हारी बच्चों को ऊपर से फेंक दूंगा। तो ये सुनकर लेडी बहुत ज्यादा डर जाती है। वैसे एरोन की गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम लॉरेन है, मगर असल में एरोन उसे जरा भी प्यार नहीं करता। वो तो बस लॉरेन को एक टूल की तरह यूज करता है। वहीं दूसरी तरफ लंच के दौरान कार्मेन अपने अंकल चार्ली को फोन लगा देती है, जो कि इंग्लैंड में अपने दोस्तों के साथ गप्पे मार रहा था। तो चार्ली अपनी नीज की आवाज सुनकर काफी खुश है। तो ये लोग अपनी फैमिली मेमोरीज को ताजा करने लगते हैं। कॉल के बाद चार्ली अपने दोस्तों के पास जाकर बैठ जाता है। तो लिजी नाम की लेडी चार्ली से रिची का नंबर मांगने लगती है। तो चार्ली को एहसास होता है कि लिजी उसके भाई को पसंद करती है। तो चार्ली लिजी को अपने भाई रिची का नंबर दे देता है, क्योंकि उसे भी लगता है कि उसके भाई को अच्छे पार्टनर की जरूरत है। वहीं एरोन अपनी गर्लफ्रेंड लॉरेन को नाइट वॉक पे ले जाता है, पर लॉरेन को अंदाजा नहीं था कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, क्योंकि आज एरोन अपनी गर्लफ्रेंड लॉरेन को एज अ गिफ्ट देने वाला है, वो भी अपने गैंग मेंबर्स को। यानी वो लोग लॉरेन के साथ जो चाहे कर सकते हैं। तो ये सब जानने के बाद लॉरेन काफी डर जाती है, जिसके बाद ठग्स लॉरेन को शर्मिंदा करने लगते हैं, जो डीन नाम के बंदे से देखा नहीं जाता। तो वही सब रोकने की कोशिश करता है और बाकी ठग्स उसे अलग कर देते हैं। पर तभी यहाँ पे रिची का भाई चार्ली आ जाता है, जो ये सब देखकर ठग्स पे चिल्लाने लगता है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। साथ ही वो लॉरेन को बचाने की कोशिश भी करता है। तो ये देखकर एरोन को गुस्सा आ जाता है और वो अपने गैंग को ऑर्डर देता है कि इस बुड्ढे को ठिकाने लगा दो। तो ठग्स चार्ली को पीट पीट के उसे मार देते हैं। तो ये सब देखकर डीन काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। जल्दी ठग्स चार्ली को मार के यहाँ से निकल जाते हैं, पर उनके जाते ही यहाँ पे लिजी आ जाती है, जो चार्ली की ये हालत देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है। तो वो जल्दी से पुलिस को कॉल कर देती है, जिसके बाद दो डिटेक्टिव्स लिजी से पूछताछ करने लगते हैं और इन डिटेक्टिव्स का नाम सुजैन और जॉन है। तो लिजी बताती है कि चार्ली आर्चर पहले एक माफिया बॉस हुआ करता था, पर अब वो रिटायरमेंट लाइफ जी रहा था, पर आज एक गैंग वालों ने उसे ब्रूटली मार दिया। ये काम ईटू गैंग का है, जिसका लीडर है एरोन। तो सुजैन कहती है कि हम लोग एरोन के गैंग को अरेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास एविडेंस की कमी है। जिस पर लिजी भड़कते हुए बोलती है कि पुलिस के पास एविडेंस और क्लूज होते ही कहाँ हैं। मुझे तो याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम पुलिस ने हमारी कम्युनिटी में पेट्रोलिंग राउंड कब लगाया था। तो सुजैन कहती है कि मिस लिजी, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने मर्डर होते हुए देखा नहीं है। आपने सिर्फ ईटू गैंग को गलियों से निकलते हुए देखा है, तो आपके बयान को एज अ टेस्टिमनी यूज नहीं किया जा सकता। तो जब पुलिस एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं होती, तब लिजी कुछ सोचने के बाद रिची को कॉल कर देती है। साथ ही वो रिची को सारा माजर बता देती है। तो चार्ली की डेथ की न्यूज सुनकर रिची बहुत दुखी है। नेक्स्ट डे पुलिस डिटेक्टिव्स एरोन के एरिया में चले जाते हैं, जहां वो एरोन से पूछताछ करने लगते हैं कि कल रात तुम कहाँ थे। तो ये सुनकर एरोन अलर्ट हो जाता है। साथ ही वो झूठी कहानियां बनाने लगता है। तो सुजैन कहती है कि तुम्हारे डिस्क्रिप्शन का आदमी चार्ली मर्डर सीन के पास देखा गया है, जिससे तुम चार्ली मर्डर सस्पेक्ट की लिस्ट में शामिल हो। तो ये सुनकर एरोन साफ कह देता है कि मेरा किसी भी मर्डर से कोई भी कनेक्शन नहीं है। मैं तो बस छोटा मोटा क्रिमिनल हूँ। मैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की पॉकेट पे ही हाथ मारता हूँ। तो डिटेक्टिव एरोन को वार्निंग देके यहाँ से निकल जाते हैं। तो उनके जाने के बाद एरोन अपने ठग से कहता है कि हमें लॉरेन को ठिकाने लगाना होगा, क्योंकि उसने चार्ली का मर्डर होते हुए देखा है, तो वो हमारी पोल खोल सकती है। तो ये सुनकर डीन अलर्ट हो जाता है, क्योंकि वो सीक्रेटली लॉरेन को पसंद करता है। तो वो नहीं चाहता कि लॉरेन को कोई चोट पहुंचाए। तो वो लॉरेन के घर जाके उसे रिमाइंड करता है कि एरोन तुम्हें हर्ट करने आ रहा है, तो बेहतर होगा कि तुम यहाँ से दूर कहीं चली जाओ। मगर तभी यहाँ पे एरोन का गैंग आ जाता है, पर अब तक लॉरेन ने घर के डोर्स को लॉक कर दिया था। तो एरोन गेट के बाहर से ही लॉरेन को धमकाने लगता है कि अगर तुमने कल रात वाले इंसिडेंट के बारे में किसी को भी बताया, तो मैं तुम्हें और तुम्हारी मॉम को मार दूंगा, वो भी बड़े बेरहमी से। तो ये सब सुनकर लॉरेन बहुत डर जाती है। वहीं दूसरी तरफ रिची भी इंग्लैंड पहुंच चुका है, जिसे उसका ओल्ड फ्रेंड रे रिसीव करता है।
ये दोनों चार्ली के मर्डर वाली जगह पे चले जाते हैं, जहाँ उन्हें डिटेक्टिव सुजैन और जॉन मिलते हैं। तो रिची को यहाँ पे देख के सुजैन काफी सरप्राइज्ड है। तो वो रिची को वार्न करती है कि बेहतर होगा कि तुम मेरी इन्वेस्टिगेशन में टांग न अड़ाओ। तो रिची सिर्फ इतना ही कहता है कि मैं तो बस अपने भाई के किलर्स के बारे में जानना चाहता हूँ, जिस पर सुजैन इतना ही कहती है कि तुम इस केस से दूर ही रहो। तो जब रिची को कोई भी इन्फो नहीं मिलती तो वो लिजी के घर चला जाता है, जो रिची को देख के काफी खुश है। आखिर वो रिची को पसंद जो करती है, वो भी पिछले 30 साल से। तो लिजी बिना देरी किए रिची को बता देती है कि तुम्हारे भाई को प्रोबेबली E2 गैंग ने मारा है, क्योंकि मैंने उन लोगों को उस गली से आते हुए देखा था जिसमें चार्ली का मर्डर हुआ था। और रही बात पुलिस वालों की, न जाने कि वो लोग E2 गैंग को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पुलिस ने इंटेंशनली उस गैंग को इतनी फ्रीडम दे रखी है। तो रिची लिजी से कहता है कि बेहतर होगा कि तुम किसी को भी न बताओ कि मैं तुमसे मिलने आया था, वरना वो लोग तुम्हें भी परेशान करने लगेंगे। शाम को लिजी रिची को एक वीडियो शो करने लगती है जिसमें E2 गैंग लॉरेन को हैरास कर रहे थे। तो लिजी कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो का चार्ली मर्डर से कोई न कोई कनेक्शन तो जरूर है, क्योंकि ये वीडियो उसी जगह पे रिकॉर्ड की गई है जहां चार्ली का मर्डर हुआ था। इसके बाद रिची लॉरेन से मिलने जाता है ताकि वो चार्ली के बारे में पता लगा सके। तो लॉरेन, जो कि किसी गिल्ट को लेकर जी रही थी, तो वो रिची को सारा माजरा बता देती है, क्योंकि उसे लगता है कि चार्ली सिर्फ उसकी वजह से मारा गया है। पर लॉरेन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी बातों को डी के नाम की लड़की ने सुन लिया है, जो कि एरॉन के गैंग की पार्ट है। तो डी के अपने गैंग के बेस लौटकर एरॉन को बता देती है कि तुम्हारी वार्निंग के बावजूद लॉरेन ने चार्ली मर्डर के बारे में किसी को बता दिया है। मगर ये सुनकर एरॉन ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसकी नजर में रिची तो बस एक ओल्ड मैन है। वहीं दूसरी तरफ चार्ली के फ्यूनरल के दौरान रिची और उसके ओल्ड फ्रेंड इकट्ठा होते हैं, जो रिची के साथ दुख बांटना चाहते हैं। साथ ही वो लोग चार्ली के खूनी को भी ऊपर पहुंचाना चाहते हैं, पर अब ये लोग काफी बूढ़े हो चुके हैं, खास करके आर्थर। तो रिची कहता है कि मुझे हेल्प चाहिए, मगर आर्थर बेहतर होगा कि तुम मेरे मैटर में न पड़ो, क्योंकि अब तुम बूढ़े हो चुके हो। तो ये सुनकर आर्थर भड़क जाता है। तो उसे इस तरह ड्रामा करता देख बाकी लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद ये लोग चार्ली की याद में ड्रिंक्स करने लगते हैं। पर तभी यहाँ पे डिटेक्टिव सुजैन आ जाती है, जो रिची से कहती है कि प्लीज जल्दी से स्पेन लौट जाओ, मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ पर अपना बदला लेने के चक्कर में मारकाट मचाओ। पर रिची उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता। इसके बाद रिची अपने ओल्ड फ्रेंड जैक से मिलने जाता है, जो कि पहले सिटी का पुलिस कमिश्नर हुआ करता था, पर अब वो रिटायर हो चुका है। साथ ही उसकी हालत इतनी खराब हो गई है कि कुछ बच्चे उसके घर में कलाकारी करके चले जाते हैं। तो रिची जैक से कहता है कि अगर तुम अपना पुलिस कनेक्शन यूज करके मेरे लिए कुछ इन्फो निकाल दो, तो मैं तुम्हें इतना पैसा दे दूंगा कि तुम अपनी रिटायरमेंट लाइफ को मस्त काट सकते हो। तो जैक डील के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि वो पुलिस फोर्स पहले ही छोड़ चुका है। तो अब उसे अच्छी लाइफ जीने के लिए काम करने में कोई भी हर्ज नहीं है। वहीं एरॉन का गैंग लिजी को हैरास करने लगते हैं, जिससे वो काफी डर जाती है। तो रिची उसे भरोसा दिलाता है कि हम इस मैटर को जल्दी सॉल्व कर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ लॉरेन को एरॉन का मैसेज आता है, जो उसे धमकियां दे रहा था। मगर तभी यहाँ पे डिटेक्टिव सुजैन आ जाती है। तो हमें पता चलता है कि लॉरेन असल में सुजैन की बेटी है। तो सुजैन को अंदाजा है कि लॉरेन किसी मुसीबत में पड़ चुकी है, पर उसके काफी पूछने पे भी लॉरेन एरॉन की डिटेल्स अपनी मॉम से शेयर नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ जैक रिची से मिलके उसे एक फाइल दे देता है, जिसमें पुलिस के टारगेट्स की लिस्ट थी। तो रिची नोटिस करता है कि पुलिस ने एरॉन के खिलाफ कोई भी फाइल नहीं बनाई है, मानो किसी ने एरॉन का नाम क्लियर कर रखा हो। तो रिची रे के हाथों एरॉन के 2 ठग्स को उठवा लेता है, जिसके बाद रिची इन्हें इंटरोगेट करते हुए पूछता है कि चार्ली को किसने मारा है। तो ये सुनकर ठग्स रिची और उसके दोस्तों की इंसल्ट करने लगते हैं। तो ये देखकर रिची की सनक जाती है, तो वो इन्हें टॉर्चर करने के ऑर्डर दे देता है। जिसके बाद रे और आर्थर मिलके इन दोनों ठग्स को ब्रूटली टॉर्चर करने लगते हैं, ताकि वो एरॉन की लोकेशन का पता लगा सके। पर ये ठग्स कुछ भी जवाब नहीं देते। तो रे इन ठग्स के हाथों में कील गाड़ देता है। साथ ही वो एक ठग की दुकान में ड्रिलिंग मशीन चला देता है, जिससे इस ठग का ऑलमोस्ट गेम ओवर हो जाता है। तो दूसरा ठग जल्दी से कहता है कि अगर तुम मुझे जाने दो तो मैं तुम्हें उस जगह तक ले जा सकता हूँ जहाँ एरॉन और उसका गैंग रहता है। मगर इस ठग की बात को सुन के रिची के दोस्तों को जरा भी भरोसा नहीं है। पर न जाने क्यों रिची इस ठग की बातों पे भरोसा करके उसे आजाद कर देता है। मगर आजाद होते ही ये ठग रिची पे हमला करने की कोशिश करता है। तो रिची उसे अपनी शॉटगन से उड़ा देता है, ये कहते हुए कि मुझे भी तुम पे भरोसा नहीं था, बस मैं तो तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहता था। तो ये सुनकर बाकी दोस्त हंसना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद जल्द ही सेकंड ठग भी मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ एरॉन को भी पता चल गया था कि उसके गैंग के 2 मेंबर गायब हो चुके हैं। साथ ही अब वो लोग फोन भी नहीं उठा रहे हैं। तो अब एरॉन फुली इरिटेट हो चुका है, तो वो अपने ठग्स को ढूंढने के ऑर्डर दे देता है। वहीं जब रिची एंड गैंग को कोई भी इन्फो नहीं मिलती, तो रिची दोबारा से लॉरेन से मिलने चली जाती है।
ताकि वो लॉरेन के थ्रू एरॉन के गैंग की लोकेशन पता लगा सके। तो लॉरेन रिची को जेबी नाम के ठग का एड्रेस बता देती है। तो रिची जाते जाते लॉरेन से उसका फोन नंबर मांगता है ताकि वो लॉरेन को फिर से कांटेक्ट कर सके। पर तभी यहाँ पे डिटेक्टिव सुजैन आ जाती है। तो सुजैन को लगता है कि ये ओल्ड मैन उसके बेटी को बुली कर रहा है। तो सुजैन रिची से कहती है कि मेरी बेटी से दूर रहो। तो रिची सॉरी बोल के यहाँ से चला जाता है। इसके बाद रिची का ग्रुप जेबी को फॉलो करने लगता है, जो कि साइकिल पे भाग रहा था। और फिर जल्द ही ये लोग जेबी को किडनैप करने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद ये ओल्ड ग्रुप जेबी को चैन से उल्टा टांग देते हैं और फिर जेबी का इंटेरोगेशन चालू हो जाता है। तो जेबी इन्हें धमकाते हुए बोलता है कि तुमने ईटू गैंग से पंगा लिया है, तो अब वो लोग तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे, तुम सभी लोग मारे जाओगे। तो ये सुनकर रिची जेबी का मुंह फोड़ देता है। मगर इस हार्ड वर्क से रिची की तबीयत खराब हो जाती है। आखिर वो एक ओल्ड मैन है जो इतनी इंटेंस चीज झेल नहीं सकता। तो रिची को हॉस्पिटलाइज किया जाता है। तो रिची और उसका ओल्ड ग्रुप वार्ड में ही आगे की प्लानिंग करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ एरॉन का गैंग वेपन्स का इंतजाम करने लगता है ताकि वो लोग आगे होने वाले अटैक्स का सामना कर सकें। गैंग के 3 मेंबर गायब हो चुके हैं। तो अब एरॉन को अंदाजा है कि कोई उसके गैंग मेंबर्स को एक एक करके मार रहा है। तो वो वॉर के लिए रेडी हो जाता है। मगर तभी यहाँ पे लॉरेन आ जाती है, जो कहती है कि मुझे एक आदमी ने कांटेक्ट किया है जिसका नाम रिची आर्चर है, जो कि चार्ली आर्चर का भाई है जिसे तुम लोगों ने मारा था। अब रिची अपने दोस्तों के साथ मिलकर तुम्हारे गैंग का खात्मा करना चाहता है, मगर मैं इस मैटर में शामिल होना नहीं चाहती, इसलिए मैं तुम्हें बताने चली आई कि इस समय रिची हॉस्पिटल में मौजूद है, साथ ही उसके दोस्त भी। तो ये सुनकर एरॉन लॉरेन को अपने साथ लेकर हॉस्पिटल जाने लगता है ताकि वो अपने सभी एनिमीज को एक ही जगह पे इकट्ठा करके मार सके। पर ये सब देखकर डीन बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि वो लॉरेन को मुसीबत में देखना नहीं चाहता। इसके बाद जल्द ही एरॉन एंड गैंग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहां ये लोग मास्क पहन के रिची के वार्ड जाने लगते हैं। पर तभी रिची का गैंग गन्स लेके यहाँ पे आ जाते हैं, जो ठग्स को घेर लेते हैं। यानी ये सब रिची का बिछाया हुआ ट्रैप था। इसके बाद ये लोग बैड गाइज पे गोलियां बरसाने लगते हैं। तो ये सब देखकर एरॉन को भी अंदाजा हो जाता है कि लॉरेन ने इंटेंशनली उसे ट्रैप में फंसाया है। तो अब वो लॉरेन को मारना चाहता है, पर डीन हिम्मत करके एरॉन को दूर धकेल देता है। वहीं सुजैन को लॉरेन का कॉल आता है, जो सुजैन को बताती है कि मॉम प्लीज हेल्प मी, कुछ ठग्स मुझे मारना चाहते हैं। तो ये सुनकर सुजैन काफी घबरा जाती है। वहीं हॉस्पिटल में रिची के फ्रेंड्स एक एक करके ठग्स को मारने लगते हैं और अब तक हॉस्पिटल में पुलिस भी आ चुकी थी, जो फ्लोर्स को क्लियर करने लगते हैं। वहीं गन फाइट में रे काफी इंजर्ड हो चुका था, तो रिची उसे ट्रीट करने लगता है। तो एरॉन को थोड़ा फ्री टाइम मिल जाता है, जिसका फायदा उठाकर एरॉन लॉरेन को हॉस्टेज बना लेता है और कहता है कि अगर तुम सभी ओल्डीज बाहर निकल के नहीं आए तो मैं लॉरेन को मार दूंगा। तो ये सुनकर रिची एंड ग्रो बाहर आ जाता है, क्योंकि वो लॉरेन को हर्ट करना नहीं चाहते। पर तभी यहाँ पे डीन आ जाता है, जो सीधा एरॉन से भिड़ जाता है। तो इस हाथापाई में एरॉन की गन गिर जाती है, जिससे रिची को मौका मिल जाता है और वो एरॉन की धुलाई लगाने लगता है। पर एरॉन दोबारा से गन उठा के रिची को मारने के लिए रेडी हो जाता है। पर अब तक यहाँ पे पुलिस आ चुकी थी, जो एरॉन का एक्शन देखकर उसे गोलियों से भून डालते हैं। यानी इस एरॉन का दी एंड हो चुका है, साथ ही रिची का रिवेंज भी। अगले दिन डिटेक्टिव सुजैन रिची के वार्ड जाती है, जहाँ बाकी का ग्रुप भी पेशेंट्स की तरह बैठा हुआ था। तो रिची कहता है कि लास्ट नाइट जिन भी ठग्स को हमने मारा है वो सेल्फ डिफेंस था, वरना हम लोग तो काफी शरीफ लोग हैं। मगर इनकी बातों पे सुजैन को जरा भी भरोसा नहीं है, मगर फिर भी वो इन ओल्ड गाइज को थैंक्स बोलती है, क्योंकि उन्होंने लॉरेन की जान बचाई है। इसके बाद रिची स्पेन लौटने की तैयारी करने लगता है। तो वो लिजी से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ स्पेन शिफ्ट होना चाहोगी, जिसके लिए लिजी मना कर देती है, क्योंकि वो इंग्लैंड छोड़कर जाना नहीं चाहती। रिची के जाने के बाद बाकी ग्रुप काफी दुखी है, मगर तभी यहाँ पे रिची लौट आता है और अब वो इंग्लैंड में ही रहना चाहता है। आखिर वो लिजी के लिए इतना तो कर ही सकता है। साथ ही वो लंदन से क्राइम गैंग्स का सफाया करना चाहता है। तो ये सुनकर बाकी लोग इंटरेस्ट शो करने लगते हैं, क्योंकि वो लोग भी धमाका करना चाहते हैं। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।